वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूलाज का सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी हमें ऑपरेशन लगाना है हमारे डाटा पे, ऑपरेशन हो सकता है जैसे कि सम, हमें मैक्सिमम डाटा फाइंड करना है, हमें मिनिमम डाटा फाइंड करना है, हमें एवरेज फाइंड करना है, या फिर हमें डिफरेंस फाइंड करना है या परसेंटेज फाइंड करना है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस है जिसको हम बहुत सारे जो फॉर्मूलाज जो कि सेल्फ बिल्ट इन फंक्शंस है एक्सेल के, हम वो यूज कर सकते हैं या फिर हम खुद से भी हमारे फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्फ बिल्ट इन फंक्शंस है और दूसरा कैसे हम खुद का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो बहुत ही सिंपल है, दिस इज योर सम। तो हम कैसे एक पर्टिकुलर रेंज का जो हमारे पास डाटा है उसका सम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से ये मेरा एक कॉलम है जिसमें ये मेरा डाटा है जिसमें मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो मेरे को उनके टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं कि उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। ये जितने भी मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उनका टोटल क्या है। तो इसके लिए ये मैं सेल सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ से सम का ऑप्शन मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये आपको ऑटो सम एडिटिंग ऑप्शन पाने के लिए आपको होम मेन्यू में जाना पड़ेगा एंड होम मेन्यू में उसके बाद यहाँ पर जाके सम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सम पे क्लिक किया तो जो प्रोग्राम है वो अपने आप ही एक डाटा सिलेक्ट कर लेता है। बट अगर आपको अपने हिसाब से डाटा सिलेक्ट करना है तो आप स्टार्टिंग डाटा सिलेक्ट करते हुए लास्ट तक ये रेंज सिलेक्ट कर सकते हो और एंटर दबाते ही आपका जो टोटल है वो आ जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, इसको डिलीट कर दिया अभी के लिए मैंने। इक्वल टू लिखिए और यहाँ पर सम लिख दो। सम लिखने के बाद अपने आप ये फंक्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करो, ये रेंज सिलेक्ट करो और एंटर कर दो तो अपने आप ये सम आ जाएगा। इसके अलावा अब ये चीज़ आपको सेम चीज़ आपको हर स्टूडेंट के लिए करनी है। तो अगेन अगर मैं ये सारी चीज़ बार बार रिपीटेटिव करूँ तो बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा क्या है, ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने के लिए सिंपल सा होता क्या है ड्रैगिंग, बेसिकली इसमें आप देख सकते हो सम ऑफ C3 टू F3। तो C3 जो है या फिर F3 जो है वो अपने रेफरेंस है। तो इसको मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ तो ये सेम फॉर्मूला सभी सेल में लग जाएगा और रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप वैल्यू भी चेंज करता जा रहा है। उसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर ये C3 से F3 तक सिलेक्ट किया हुआ है तो ये अपने आप जैसे ये नीचे की तरफ ड्रैग हुआ तो C3 की जगह C4 से F4 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था सबमिशन के लिए। अब कुछ और फॉर्मूलास देख लेते हैं। तो जैसे कि मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स मतलब होता है कि अगर मेरा कोई डाटा है तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो वाली वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर अगेन मैक्स और यहाँ से मैं एक मेरा रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक ऑन एंटर। तो ये दिखा देगा कि 99 जो है वो यहाँ पर की मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से मैं मिनिमम भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इस बार दूसरा तरीका देख लेते हैं। इक्वल टू यहाँ पर मिनिमम लिखना है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और वही डाटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, क्लिक ऑन एंटर। तो आपको मिनिमम डाटा जो है यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो ऑब्टेन हुए इंग्लिश में वो 45 है, वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो ये जो डाटा था मैक्सिमम मिनिमम या तो आप टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ऑप्शंस आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज। तो इसके अलावा सेम इसी टाइप के बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं। जैसे जैसे आप एक्सेल का यूज करोगे आपको वो फॉर्मूलेस पता लगेंगे कि किस टाइप के फॉर्मूलास आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देने वाला हूँ, जैसे कि सम मैंने बता चुका हूँ, मैक्सिमम, मिनिमम। अब देखते हैं कि एवरेज। तो मुझे देखना है कि इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो या तो मैं टाइप एवरेज लिख सकता हूँ या फिर जस्ट क्लिक करो इस सेल को, सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर गया एवरेज पे और यहाँ से मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली। तो मैंने इंग्लिश की रेंज सिलेक्ट की, एंटर। तो मेरा एवरेज जो है वो 79.833 मार्क्स जो है मेरा एवरेज है। अब इसके अलावा 2-3 फंक्शंस हो रहे हैं जो मैं दिखा देता हूँ आपको, लाइक जैसे काउंट और काउंटे। बेसिकली काउंट और काउंटे अपना यूज होगा ये काउंट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ सेल जो है वो फिल्ड है पर्टिकुलर डाटा से। तो काउंट यूज होता है कोई भी नंबर को काउंट करने के लिए। तो जैसे कि अगर मैं ये रेंज सिलेक्ट करता हूँ तो इस पर्टिकुलर रेंज में कितने सेल फिल्ड है विद नंबर्स, तो ये जो है वो काउंट सिलेक्ट अपन को दे देगा। तो इसके लिए या तो आप यहाँ पर जा सकते हो, वही ऑप्शन, सॉरी नॉट सम, यहाँ पर जाके आप काउंट का ऑप्शन ले सकते हो, काउंट नंबर्स, या फिर यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो। तो मैं टाइप करके दिखा देता हूँ, काउंट सिलेक्ट किया और मैंने एक ये रेंज पर्टिकुलर सिलेक्ट कर ली
और जैसे सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाऊंगा तो ये बताएगा कि 40 इस रेंज में पर्टिकुलर जो ये रेंज मैंने सिलेक्ट की इसमें सिर्फ 48 सेल्स ऐसे हैं जिसमें आपका डाटा जो है वो नंबर्स हैं। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने सी काउंट किया और मैं यहाँ से ये डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें वैसे तो मेरे पास अभी आंसर आने चाहिए 12, क्योंकि वो ओनली 12 सेल ऐसे हैं जिसमें मेरा नंबर्स है, बाकी 12 में तो मेरा नेम्स है। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 12 नंबर्स जो है ही आया, जिसमें सिर्फ नंबर से नंबर तो 12 नंबर ऑफ सेल्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो डाटा है वो नंबर्स में है। अब लेट्स से कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स काउंट नहीं करने, मुझे सारा डाटा जितने भी सेल जो कि किसी ना किसी भी डाटा से फिल्ड है ऐसे सेल्स मुझे काउंट करने हैं। तो उसके लिए मुझे काउंट के अलावा काउंट ए से मैं कर सकता हूँ। तो इक्वल टू काउंट ए, ओके, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और अगर मैं जस्ट क्लोज दिस और अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ डाटा एंटर, तो इस बार आप देख सकते हो इसने सारे सेल्स जिसमें कुछ ना कुछ डाटा फील्ड है वो काउंट कर दिए। तो ये तो तरीके थे जैसे कि जिससे मैं सेल्फ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ, जो भी एक्सेल के सेल्फ बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ मोर फंक्शंस। ओके, जस्ट या अभी देखिए मोर फंक्शंस और यहाँ पर क्लिक ऑन ऑल। ओके, तो ये बहुत सारे फॉर्मूलास है जो पहले से सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट फार्मूलास। नाउ अब देखते हैं कि खुद का फॉर्मूला हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो खुद का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए किसी सेल में सबसे पहले हमें इक्वल टू बटन का यूज करना है, उसके बाद में हमें हमारा डाटा प्लस फॉर्मूला यूज करना है। लेट्स से मुझे ये देखना चाहता हूँ कि जो ये जितने भी ये है लेट्स से इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स में डिफरेंस कितना है, किसी एक स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स में डिफरेंस कितना है। तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे उनका सब्सट्रैक्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं ये दिस सेल माइनस दिस सेल, ओके, ये करके एंटर करूँगा तो ये आ गया 5। तो 90 माइनस 85 5 आ गया। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया ताकि C3 वैल्यू, जो भी वैल्यू C3 में है उससे D3 वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। बट ये जो डिफरेंस है मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में चाहिए। हो सकता था कि इंग्लिश में मार्क्स मेरे कम और मैथ्स में ज़्यादा है, लेट्स से कि ये वाला जो डाटा है 9900, तो यहाँ पर आंसर -1 में दिखेगा। तो मुझे कि ना कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूले में यहाँ क्या लिख सकता हूँ, अगेन सेल्फ बिल्ट इन फंक्शन है एब्सोल्यूट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो आपके सारे एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका 5 18, यहाँ पर 18 नंबर्स का डिफरेंस है, जस्ट लाइक दैट वन। ओके, नाउ अब अपन देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, जितने भी मार्क्स एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं और जितने भी टोटल मार्क्स दैट ही कैन हाईएस्ट ऑब्टेन। ओके, तो उसके लिए अपन देखते हैं कि लेट्स से यहाँ से मैंने देखा, सबसे पहले मैंने समीशन लगा दिया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओके, एंड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। सो लेट्स से द टोटल मार्क्स आर 400 राइट नाउ। तो पहले मैं इस डाटा को सही कर देता हूँ। तो 400, अब परसेंटेज पे जाएंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओके। तो ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर मैं, आपको याद होगा तो मैं समीशन फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, ओके। या फिर अपन कह सकते हैं इस सेल में मैंने पहले से समीशन निकाल चुका हूँ तो मैं ये डाटा भी डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, बट जस्ट फॉर द डिस्प्लेइंग आई एम शोइंग दिस मेथड। तो इसके लिए डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो D18 है वो ओनली F3 से डिवाइड हो रहा है, जबकि मुझे समीशन से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज कर सकता हूँ ताकि पहले मेरा समीशन हो और देन मेरा डिवाइडेशन हो, ओके। तो ये मेरा हो गया समीशन डिवाइड बाय D18, एंटर किया तो मेरी ये वैल्यू आ गई। अभी ये जो वैल्यू है अभी तो ये रेशियो में शो कर रहा है, बट इसको लेट से मुझे परसेंटेज में शो करना है। तो इस सेल को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जनरल की जगह मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी ये जो डाटा शो कर रहा है 87.5% है राहिल के इन टोटल मार्क्स, ओके। बट अगर इसको मैं अभी ड्रैग करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ तो एरर आ रही है जिससे ये डिवाइड बाय 0 शो कर रहा है।
बेसिकली ये एरर क्यों आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी सेल में अपन रेफरेंस देते हैं तो जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो भी नीचे जाता है। तो यहाँ पर C3 D3, अगर लेट से इसको मैं डबल क्लिक भी कर देता हूँ तो आपको सारे सेल दिख जाएंगे। तो ये सब तो अपडेट होके C4 D4 E4 एंड F4 हो जाएगा। उसके साथ D भी अपडेट होके D18 से D19 हो जाएगा। तो लेट से मैं आपको शो करता हूँ। ओके, तो एक्सेल का इनबिल्ट ये प्रोग्राम है कि अगर कोई सेल खाली है तो इसको वो अपने आप 0 वैल्यू ले लेता है। तो जैसे ही वो 0 वैल्यू असाइन की तो हम देख सकते हैं कि 304 डिवाइड बाई 0 दिस इज नथिंग। ओके, तो इसलिए वो मैथमेटिकल एरर के कारण उस वजह से सॉफ्टवेयर ये इशू दे रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, तो इस फॉर्मूले में मुझे मैं चाहता हूँ, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये D18 चेंज ना हो, बाकी सारे सेल्स चेंज हो, C3 D3 का D4 वगैरह होता रहे, बट D18 ही रहे। तो इसके लिए 18 के आगे हम एक सिंबल यूज कर सकते हैं, दैट इज योर डॉलर सिंबल। तो ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर डाटा को कांस्टेंट कर देता है। तो ये 18 को कांस्टेंट कर देगा, एंटर। अगर अब मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये ऑटोमेटिकली सही वैल्यू अपन को देगा। तो इस फॉर्मूले में देख सकते हो इसने CDE का रेफरेंस जो है वो तो चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू इसकी खुद की पोजीशन के हिसाब से, बट जो D18 है वो कांस्टेंट ही रहा। तो इस तरीके से आप किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हो। अभी अपन ने रो के डाटा को दैट मीन्स 18 19 20 ऐसे कांस्टेंट किया है, और अगर आप चाहते हो कि कॉलम को आपको कांस्टेंट करना है कि D चेंज ना हो तो आप D के आगे डॉलर साइन का यूज कर सकते हो। दिस इज फॉर द टुडेस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन बटन है उसको दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।